डेवलपिंग सिचुएशन भी है। खान साहब अभी तक जो है वो अहाता अदालत में मौजूद हैं और बावजूद इसके कि ऑर्डर भी जो है वो आ चुका है और इसके बावजूद उनकी वहां से जो रवानगी है वो अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी। दुरानी साहब, ये जरा आपको कुछ इल्म होगा क्यों अभी तक खान साहब वहां पर मौजूद हैं और क्या अभी भी खदशा है कि जबकि बावजूद इसके कि एक बड़े क्लियर ऑर्डर हैं, ये ऑर्डर तो मेरे सामने भी पड़े हैं, तो खान साहब जो है वो कोई फिर हुकूमत की तरफ से अटेम्प्ट हो सकती है गिरफ्तारी के लिए? देखिए, मेरा ख्याल रमान भाई, वो तो ऑप्शन हुकूमत के पास है। आई होप कि उनकी जो जहनी तौर पे जो मऊफ हुए हैं, तो अल्लाह में उनको अकल दे और अल्लाह ताला उनको रहनुमाई फरमाए उनकी कि ऐसा काम ना करें। वैसे अदालती कार्रवाई में मेरा ख्याल है कि जो होता है ना मचलके वगैरह जमा कराना या कोर्ट टेकिंग होती है, प्रोसीजरल डिले है जो ऑर्डर मिलने के बाद आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, ताकि हम ऐसी कोई भी जो है नहीं देना चाह रहे हैं अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट को जिसमें वो आके दोबारा खान साहब को विक्टिमाइज करें। तो हम अपनी जो कार्रवाई है, पूरा अदालती कार्रवाई जो है मुकम्मल करने के बाद जो उधर रिक्वायरमेंट है कोर्ट में पूरी करने के बाद जाना चाह रहे हैं और वी आर वेटिंग फॉर दैट। जैसे ही होगा तो खान खान साहब साहब इसके बाद बनीगाला जाएंगे या जमान पार्क जो है वो लाहौर की तरफ जाएंगे? जी हम रवाना लाहौर की होंगे? तरफ जा जी हम लाहौर की तरफ रवाना होंगे। अच्छा। खान साहब जा रहे हैं, जमान पार्क जा रहे हैं, क्योंकि नेचुरली जैसे मैंने बताया कि हमारे अच्छा। शुहदा जो शहीद हुए हैं उनके साथ हमने जो है हमदर्दी करने हैं, उनके जनाजे हमारे रहते हैं और हम हो सकता है कि शोक का भी ऐलान जो है वो मुतवक्की है। जैसे चेयरमैन साहब बाहर आएंगे, हमारी पार्टी दुख में है बहुत ज्यादा, हमारी लीडरशिप को एमपीओ में नजरबंद किया हुआ है। देखिए रहमान भाई, इशू ये अच्छा। है यहाँ पे, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की है। ये जो केस है ना, जो अभी ये अलकादिर वाला, आई डोंट नो कि कोई अलकादिर गया है कि नहीं गया। अलकादिर जब बनी है वहां पे कोई 10-15 हज़ार रुपए कनाल जमीन थी वहां पे, मैं गया विजिट करने के लिए। इतना नॉवेल आइडिया, मेरा जी मेरी जी, मैंने भी पीएचडी देखा हुआ जी ये प्रोजेक्ट। मेरी पीएचडी जो है पब्लिक पॉलिसी में, लेकिन पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन में मेरा थीसिस है। इससे बड़ा आइडिया जो है ना वो नहीं हो सकता जो इमरान खान साहब ने कंसीव किया हुआ है और इंटरनेशनल स्कॉलर्स हैं वहां पे। एक्चुअल इसके पीछे केस क्या है कि मलिक रियाज ने जो है घर खरीदा हुसैन नवाज से जब ये पैनामा में आ गया। इधर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पैसे जमा कराने थे, कि अगर आपको याद हो बहरिया कराची का केस चल रहा था, वो दोनों गवर्नमेंट अकाउंट है। एक अकाउंट जो हेड है वो बहरिया का, एक अकाउंट ये था जो एनसीएस है, कैबिनेट फंक्शन इंडेमनिटी है। कैबिनेट को उन्होंने फैसला किया कि जी इधर पैसे जमा करा था। अब ये वो जो जमीन है जो अच्छा। मेरे ख्याल में मिला के 2-2.5-3 करोड़ रुपए, उस वक्त से ज्यादा कीमत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बंजर जमीन है, ना पानी है ना कुछ है, रोड के साइड पे है और वहां पे बिजली पानी नहीं थी। अभी जाके और कह रही है जो उन्होंने 450 कनाल जमीन है, हाँ जी 450 कनाल ही है ना गालिबन इतना जमीन? ही हाँ जी इतना ही बनती 450 है। या और 456 कनाल जमीन है, इसकी हाँ, 2-2.5 करोड़ से ज्यादा इसकी कीमत नहीं है। नहीं थी जब ये ली गई थी, क्योंकि नेचुरली अब ये कंस्ट्रक्शन हो गई है वहां पे, आप किसी से जाके वहां पूछ लें रैंडमली। अच्छा, जी। उसको उन्होंने हवा बना दिया। अभी कोई ये नहीं बताता कि हुसैन नवाज ने चोरी के पैसे जो कि एवन फील्ड अपार्टमेंट लिया हुआ था उसकी सेटलमेंट मलिक रियाज के साथ हुई है। अच्छा, इमरान खान ट्रस्टी नहीं था उस वक्त जब ये हुआ है। इमरान खान तो वजीर आजम बन गया, तो केस किस चीज का हुआ? लेकिन उन्होंने विक्टिमाइज किया। दूसरी बात आ नहीं, गई तोशा खाना, दूसरा आ देखिए गया इस पे। उसमें दुरानी साहब ये जरा वजाहत कीजिएगा, असल इशू उसके अंदर जो बताया जाता है वो तो ये कि काबीना नंबर 1 सेटलमेंट और नंबर 2 काबीना से जिस तरह से उसकी अप्रूवल ली गई और आपके बहुत सारे जो कॉलीग्स थे उनका उस सेटलमेंट के तरीक़ाकार पर भी एतराज था, लेकिन कहा यह गया कि शहजाद अकबर जो हैं उन्होंने कहा कि ये लिफाफा होगा, ये बंद होगा, काबीना को इसी तरह से मंजूरी देनी होगी और वो सेटलमेंट के बाद वो मामलात जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रस्ट के पास गई और फिर ट्रस्ट के चेयरमैन खान साहब जो है वो बन गए। तो असल तो इशू उसके बाद का शुरू होता है, सेटलमेंट के बाद का, कि वो सेटलमेंट की अप्रूवल काबीना से हुई और फिर खान साहब जो है वो ट्रस्ट के चेयरमैन बन गए। ऐसा नहीं, देखिए मिनट मौजूद है कैबिनेट के, कैबिनेट डिसीजन इंडेमनिफाइड है। इतने हीरो बन रहे हैं ना कि जी हमने ये कहा वो कहा, मिनट में लिखा होगा ना जी इफ्तिखार दुरानी ने ये बोला था और वो वहां पे डिसेंट नोट है यहाँ पे हमारा, लेकिन फिर भी काबीना ने अप्रूव कर दिया, वो लिखा होगा वहां पे सेक्रेटरी कैबिनेट के पास। कैबिनेट डिसीजन जो है सारे इंडेमनिफाइड है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है ना रहमान भाई, इसको हमको बताएं
इन एनी केस वो पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को गए हुए हैं, चाहे हेड 1 में गए या 2 में गए। अभी कैबिनेट मौजूद है, अगर ये इतने अच्छे हैं और इनको बड़ा दर्द है, वो रिवाइज वो कर दें, उसको रिवर्ट कर दें, उसे कहें जी नहीं अकाउंट 1 से निकाल के 2 में डालें, और ये जो है रिवर्ट हो गया। अभी ये पैसे एडजस्टमेंट के आउटस्टैंडिंग इतने आप हमें दें मलिक रियाज साहब, ये केस है टोटल। अच्छा, उसको क्योंकि विक्टिमाइज इमरान खान को करना था उन्होंने, जो इसको ट्रस्टी भी नहीं है। अच्छा, और ये नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है, नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है, उसमें इन्होंने उठा के बता दिए जी जमीन पता नहीं कि लेके जाए इनको जमीन दिखाने के लिए, अवाम को दिखाया। मैं गया और अवाम को मैंने दिखाई हुई है कि ये बंजर जमीन है जिसको उन्होंने पता नहीं खरबों रुपए की बना दी है, ये खरबों रुपए उसने उसको सेटल किए हैं, और उसमें 1 ट्रिलियन की जो है जमीन लेके उसने उसको सेटल कर दिया। ये उसका रिश्वत, ये लेवल हमने इमरान खान का लगाया, जो साल में 10 अरब रुपया लेता है लोगों से चलने में नेकी के काम करने के लिए। ये बहस बड़ी ये दूसरा केस है। बहस है, फिर इसमें बड़े टेक्निकल मामलात हैं। इस पे फिर किसी दिन जरा आपसे जो है वो चाहेंगे कि जरा आप इसको क्लैरिफाई करें। लेकिन मैं हैदर वहीद साहब, हुकूमत जो है वो इस बात पर मुसर नजर आती है कि हमने खान साहब को जो है वो अरेस्ट करना है, और पहले अरेस्ट करने की कोशिश की गई लेकिन उसके बाद वो नहीं कर सके। फिर जब अरेस्ट कर लिया तो फिर खान साहब को अदालत के अहकामात पर जो है वो उनको अब छोड़ना पड़ रहा है। अभी तक तो जो है वो रिलीज के अहकामात है। आपको लगता है ये गवर्नमेंट की लीगल पोजीशन ही कमजोर थी, या फिर कोई और मामला है इस सारे इशू के अंदर? ये जो बार बार खान साहब को पकड़ने की कोशिश की जा रही लेकिन ऐसा वो कर नहीं पा रहे। आई थिंक ये जो पूरी स्ट्रेटजी थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से, उसको जो है फ्लॉड कहा जा सकता है। आई थिंक ओवरऑल ही स्ट्रेटजी मुझे जो है ना लीगल स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रांग लगी, पॉलिटिकल नैरेटिव तो इंतहाई वीक था। खान साहब के हवाले से पूरा दिन जब आप 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और सारे ट्रेंड्स उनके हवाले से चलाएंगे, 40 के 40 चैनल सिर्फ उनकी बातें करेंगे, चाहे 38 उनकी बुराई कर रहे हो, चाहे ट्रेंड्स उनके 4 नेगेटिव हो, डजंट मैटर, इट्स ऑल अबाउट हिम। यू मेड इट ऑल अबाउट हिम, यू टर्न्ड अ बायगॉन इनटू एन आइकॉन। आप वो बंदा जिसकी 10% आई थिंक होगी अप्रूवल, प्रॉपर्ली 10-15 जो भी कह लो, जब हुआ था ये वो कॉन्फिडेंस, आपने उसके बाद से जिस तरह हैंडल किया सिचुएशन, तो मेरे ख्याल से बहुत ही काफी हद तक मुझे लगा कि वो इमरान खान साहब की आपने टर्फ पे गेम खेली। आप पीएमएल नून अगर ले लें तो आप 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। आपने मेरे ख्याल से कम पंजाब में खासकर और पूरे पाकिस्तान में जितनी तरक्याती काम इन्होंने किए शायद किसी ने नहीं किए थे। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। बाकी अगर पार्टीज के साथ कंपेयर करें या खान साहब के 3.5 साल के साथ भी कंपेयर करें तो दे हैड अ गुड केस टू मेक। ये एतमाद में लेते कौम को कि मुश्किल हालात हैं, लेकिन डिसाइसिवली आके सामने आते, और ये ना होता कि एक आप पारा को भी जवाब देना है, फिर इस पिंडी को भी देना है, फिर लंदन को भी देना है, लाड़काना को भी देना है, और फजल रहमान साहब को भी जवाब देना है। तो इस तरह से जो है ना ये एक हौच पौच में कुछ बात पीछे रह गई। हालांकि अगर आप मिनिस्टर्स देखें इवन इस हुकूमत के, तो काफी तजर्बेकार और ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो कि काम कर चुकी। तो हमने देखा कि पूरा नैरेटिव ऑन द होल गेम, द होल थिंग जस्ट बिकेम अबाउट सिंगुलरली इमरान खान। एंड इमरान खान वेरी इंटेलिजेंटली आई थिंक उन्होंने टर्न कर दिया सारा गेम एस्टैब्लिशमेंट पे। उन्होंने दिखाया कि पीडीएम और ये तो है ही नहीं, कोई मेरी लीग चीज ही नहीं है, तो मेरे राइवल ही नहीं है मेरा। तो अगर उन्होंने ट्रेन किया अपने लोगों को, जो हमें नजर आया सिंगुलरली जो गुस्सा जहां गया है, जो मेरे लिए फिर भी ताज्जुब की बात थी एक हद तक कि ये इतना सिंगुलरली, मतलब सारा गुस्सा एक तरफ था क्योंकि खान साहब ने बावर करा दिया था कि ताकत का सरचश्मा या अवाम है या वो है, कोई पॉलिटिकल राइवल मेरे रास्ते में नहीं है, मेरे रास्ते में ये है। और उन्होंने जिस तरह से सिंगुलर उनको टारगेट किया और जिस तरह से ही मेड इट ऑल अबाउट के द जगुलर, यहाँ पे जबकि जो है दे मेड इट ऑल अबाउट इमरान खान, ही मेड इट ऑल अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन अब इसमें हैदर वहीद साहब, इसमें एक और चीज हो रही है। जिस तरह से खान साहब ने जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है वो मामलात वहां पर जो है वो आमने सामने आए, इसी तरह से जो पीडीएम है वो अब खान साहब की बजाय अपना जो फोकस है वो शिफ्ट कर रही है जुडिशरी की तरफ। अब ये मौलाना फजल रहमान ने भी पीर को धरने का जो है वो ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के बाहर जा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। फिर हमने कुछ पार्लियामान और रद्दिया के दरमियान जो मामलात होते रहे वो भी हमने देखे। तो वहां पर तो जो हो रहा है खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान वो तो अपनी जगह पर, लेकिन ये पीडीएम और जुडिशरी का जो मामला है, इसमें आपको लगता है कि पीडीएम को कुछ
हासिल हो सकता है इस लड़ाई में या इस कॉन्फ्लिक्ट में से? देखिए ऑलरेडी ये उसका तसलसल ही है जो पार्लियामान एंड गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर वर्सेस सुप्रीम कोर्ट चल रहा है कि हम पार्लियामान की रेजोल्यूशन से जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की नफी कर देंगे। तो ये उसका तसलसल इसलिए है क्योंकि 14 तारीख को अब क्योंकि इलेक्शन नहीं हुआ है तो 15 से अगर कंटेम्प्ट की तरफ ये कोर्ट जाती है, और ये कबल अज वक्त है कहना कि जाएगी नहीं जाएगी, अगर जाती है तो ईसीपी और स्टेट बैंक के गवर्नर वगैरह इन लोगों के बाद इवेंचुअली तो जो है कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर तक बात जाने का खदशा ऑब्वियसली है। तो ये अब मेरे ख्याल से वो स्ट्रीट्स पे ला रहे हैं इस एहतजाज को, जो वो पहले पार्लियामान में कर रहे थे, काबीना में कर रहे थे, जो उसी का तसलसल है। पार्लियामान समझे अब अवाम को लाना चाह रही है दिखाने के लिए कि हम सॉवरेन थे पार्लियामान में और हम के अवाम हमारे पीछे, और वो दबाव ज़ाहिर क्रिएट करना चाह रहे हैं कि आप ये अगर तौहीन अदालत में हमारे सामने आएंगे तो हम अवाम को आपके सामने रखेंगे। क्योंकि खान साहब ने जो है ये एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से यही वाली जो है चीज अपनाई है। और हुआ ये कि खान साहब ने जो भी बातें की एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, एस्टैब्लिशमेंट का रवैया उनके हवाले से नहीं बदला।